हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस की। साथ में ये जो सीरीज़ है इसका मेन मोटिव है कि हम आपको प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस पेपर जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं उसको हम सॉल्व कराएं, और साथ में हम आपको ये एश्योर कर पाएँ कि आप 100% अगर इसको फॉलो अप करते हैं तो 100% आप प्रीलिम्स को क्रैक कर जाएंगे। इसमें हम और भी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके का भी यूज़ करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें अगर रिलेट की जाए, क्योंकि केवल प्रिपरेशन करने भर से चीज़ें होंगी नहीं। प्रिपरेशन को कब अप एंड डाउन करना है, जैसे कार चलाते समय गियर्स को चेंज किया जाता है, उसी हिसाब से इन चीज़ों को समझना होगा। कहाँ कब किसको ज़्यादा डील किया जाए, कहाँ कब किसको कम किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को एकदम फोकस्ड वे में समझा जाए और उसी को इम्प्लीमेंट करके अपने टारगेट को अचीव किया जाए। क्योंकि प्रीलिम्स एक मास लेवल पे एक बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, इसमें 5 लोग तो सीरियस होते हैं और उसमें से केवल 15,000 लोगों का ही प्रीलिम्स हो रहा होता है। तो एक बहुत बड़ा हर्डल है, मैक्सिमम लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाते। इस चीज़ को देखते हुए हमने इसकी शुरुआत की है। ये हमारा इंट्रो वीडियो है। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को डील करेंगे, साथ में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको समझ लें तो कि आप आराम से प्रीलिम्स को क्रैक कर जाएंगे। आराम से क्या, हम ये कह लें शॉर्ट शॉर्ट ऑफ प्रीलिम्स को क्रैक कर जाएंगे। लेकिन समझ आपको डेवलप करनी होगी, बता हम रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके पुराने रास्तों को देखा जाता है। ये साइकोलॉजी भी कहती है ये बात, और रीजनिंग में भी इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। ये किसी भी चीज़ टीम के जीतने की की प्रोबेबिलिटी किसकी मैक्सिमम है, तो जो पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अगर हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स को निकालना है तो हमको ये जानना होगा कि वो कौन कौन से एरिया हैं कि जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। रिसेंट ट्रेंड क्या है, क्योंकि यूपीएससी हर 10 ईयर के बाद एवरी 10 ईयर वो अपने ट्रेंड को चेंज करे। अब तो फ्रिक्वेंटली वो 5 ईयर ही हो गया है और उसको चेंज कर रही है। 1989 से जब से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जीएस को इंट्रोड्यूस किया और ऑब्जेक्टिव टाइप जीएस किया, तब से लेके अब तक का अगर आप पेपर लगाएं तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन एक काफ़ी लार्ज वॉल्यूम पे डेटा हो जाएगा और आपके लिए बेहतर होगा नहीं। उससे बेहतर है कि हम आपको चीज़ें फिल्टर करके देते हैं और केवल आप उस चीज़ को करके देखिए, आपको 100% आपको सहूलियत मिलेगी और इजी गोइंग आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये तो बात हुई इस फ्रेम की कि क्या हम सोच रहे हैं और हम क्या आपको डिलीवर करने वाले हैं। एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस समझते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हर सब्जेक्ट में पीएचडी करने वाला भी एक प्रीलिम्स को नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आप एकदम फोकस्ड होके और एकदम सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ के जाएं तो आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी एक बात कि प्रीलिम्स को निकालने का एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं, सबके अपने पढ़ने का तरीका होता है। हम आपको केवल मेन चीज़ें बता देते हैं, आप इसको फॉलो अप करिए और आपकी चीज़ें हो जाएंगी। इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम 20 to 22 क्वेश्चंस पिछले 5 साल में पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन का एक रेशियो मेंटेन हो रहा है। 20 में 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये देखिए कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लार्ज लेवल पे लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है इस तरीके की स्कीम को लेके। तो बट ऑब्वियस है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। जहां गवर्नमेंट का फोकस होता है यूपीएससी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछती है। दूसरा, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 18 to 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 में 15 क्वेश्चन पूछे गए और 21 में 21 क्वेश्चन पूछे गए। इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्यों प्रोमिनेंट है, आपको भी पता है। दुनिया भर में आईपीसीसी की रिपोर्ट देख लीजिए या और तमाम जो रिपोर्ट देख लीजिए, जितनी प्लानिंग्स हो रही हैं, और इस समय जो मेजर इम्पैक्ट है सोसाइटी में इन चीज़ों का, वो भी आपको इन्वायरमेंट का देखने को मिल रहा है कि जहाँ बारिश नहीं होती तो वहाँ बारिश हो रही है। तो अब वो सारी चीज़ें मास लेवल पे बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रैपिडली हम ग्रो अप कर रहे हैं। आप पिछले 5 ईयर में देखिए किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बदला। अब देखिए मेटा का कॉन्सेप्ट आया तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में चीज़ें देखिए किस तरीके से बदली। नेट की दुनिया में हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो डेफिनेटली साइंस एंड टेक प्रोमिनेंट बना हुआ है।
11 क्वेश्चन 20 में और 11 क्वेश्चन 21 में पूछे गए। पॉलिटी हमेशा से पूछा जाने वाला पसंदीदा एरिया रहा है यूपीएससी का, और 15 to 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 20 में 15 पूछे गए और 21 में 18 क्वेश्चन पूछे गए। अब पॉलिटी आपको भी पता है, बिना पॉलिटी पढ़े आप चीज़ों को, सिस्टम को समझ ही नहीं सकते, और अगर आप नहीं समझ सकते तो चीज़ें होंगी कैसे। तो इसलिए, और ये सारी न्यूज़ हमेशा रिसेंट ट्रेंड में रहती हैं। सबसे ज़्यादा जो चलने वाली न्यूज़ है वो यही है। हिस्ट्री 15 to 20 क्वेश्चन पूछे गए, 20 में 20 और 21 में 21 क्वेश्चन पूछे गए। बिना हिस्ट्री जाने आप आगे चीज़ों को ना पॉलिसी मेकिंग समझ सकते हैं, ना अपनी गलतियां आप सुधार सकते हैं, ना आपको ये पता चल सकता है कि हम कौन हैं, हम क्या करने आए हैं, किस तरीके से चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे, हम और बेहतर क्या कर पाएँ। तो ये चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। ज्योग्राफी 5 to 7 क्वेश्चन, 20 में 5 क्वेश्चन पूछे गए और 20 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। जो बिना ज्योग्राफी पढ़े आप कहीं भी किसी की ना सोसाइटी की चीज़ें समझ सकते हैं, ना उनके रिचुअल्स आप समझ सकते हैं, ना उनकी लिविंग आप समझ सकते हैं। इसलिए ज्योग्राफी भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक जो रिसेंट ट्रेंड में ऐड हुआ है वो एग्रीकल्चर। 18 तक एग्रीकल्चर क्वेश्चन कम थे, लेकिन 18 के बाद से एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है, और उसका रीज़न भी वही, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है। 2024 तक जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज चला रही है, उसको लेके भी चीज़ें की जा रही हैं। इसमें 5 to 7 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन पूछे गए, 21 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। अभी देखा होगा 21 में आपने कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए, या अवार्ड्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए, IR से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूक्रेन क्राइसिस इस समय काफ़ी हाईलाइटेड है, इससे पहले सीरिया क्राइसिस था। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो चल रही होती हैं उसको हम फॉलोअप करते हैं, और उसके हिसाब से 1-2 क्वेश्चन हमको वहाँ से ज़रूर मिल जाता है। एक अप्रॉक्स देखें तो 5 क्वेश्चन का वो एक क्राइटेरिया है, उसमें से 5 क्वेश्चन तक वो पूछे जाते हैं। तो ये हुई ट्रेंड एनालिसिस की बात, जो रिसेंट 5 ईयर में पूछे जा रहे हैं, जहाँ से मेजर क्वेश्चन। अब आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप इसमें से कोई किसी भी 4 मेजर एरिया में से जो भी जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, किसी 3 मेजर एरिया को आप टारगेट करें, और प्रयास ये करें कि मैक्सिमम उसको, उसमें से मिनिमम एरर्स दें, या उसमें कोई सिली मिस्टेक आप ना करें। आप इंश्योर हो जाइए कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है। किसी का इकोलॉजी एनवायरनमेंट बेहतर होता है, किसी की साइंस बेहतर होती है, किसी का इकोनॉमी बेहतर होता है, किसी की हिस्ट्री बेहतर होती है, कोई ज्योग्राफी में ज़्यादा कंफर्ट करता है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आप किसी की इन 3 को चूज़ कर लीजिए, और निश्चित तौर पे आप प्रीलिम्स क्रैक कर जाएंगे। आगे की चीज़ों में हम और देखेंगे किस तरीके से जो प्रीवियस यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, अगर उसको हम एलोबरेट करके पढ़ें तो उसी में से देखेंगे कि अगले 2-3 साल के क्वेश्चन हमको वहीं से मिल रहे हैं, उसके ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, या कई बार यूपीएससी रिपीट भी करती है क्वेश्चन, ये भी देखा गया है। लेकिन ये 5 to 7 क्वेश्चन ही होते हैं जो रिपीट में होते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऑप्शंस को देखें तो 30 to 40 क्वेश्चन तक आप इस चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। जहां अनप्रेडिक्टेबल सारी चीज़ें हैं, वहां आप 30 to 40% चीज़ें श्योर करके जा रहे हैं। ये आपके लिए मेजर अचीवमेंट मानी जाएगी, और आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपका प्रीलिम्स होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।